एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, देखते हैं किसके किसके रिक्वेस्ट हैं। तो एक आप यहाँ पे देखेंगे अनुप्रिया जी का रिक्वेस्ट कई बार कर चुके हैं, इनका हमने वीडियो देखा भी है, लेकिन एक बार फिर से शॉर्ट में इनको बता देते हैं। तो ये अनुप्रिया जी का चार्ट है और हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था इनको और कहा था सन का और वीनस का। क्यों? क्योंकि सन जो है आपके नीच है, ठीक है। सन जब 7 नंबर पे लिखा होता है, ये सबके लिए बता रहे हैं, किसी के भी चार्ट में अगर सन 7 नंबर पे लिखा है, जैसे इनका ये 7 नंबर पे लिखा है सन, तो सन 7 नंबर पे लिखा हो यानी सूर्य 7 नंबर पे लिखा हो तो ये नीच के होते हैं, ठीक है, अच्छे नहीं होते हैं। अब अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, इनकी जो राशि है 5 नंबर इनकी राशि होती है, उस पूरे घर से ही प्रभाव खराब मिलेगा, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा प्लैनेट है जो नीच का है तो उसकी जो राशि होती है वहाँ से खराब असर आता है, ठीक है, वहीं से दुख निकल के आता है। और क्योंकि ये नीच के हैं तो जहाँ बैठे रहेंगे वहाँ से खराब आएगा। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 12वें घर से और 10वें घर से खराब रिजल्ट आ रहा है। पहले अभी एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, सूर्य की। तो क्योंकि सूर्य खराब है इसलिए इनकी राशि से भी खराब असर आ रहा है, ठीक है। और मंगल जब सूर्य की राशि में हो तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। चलिए, ये तो एक दूसरी बात हो गई। अभी पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो हमने देखा सूर्य खराब है और इस जगह से रिजल्ट खराब आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या है ये। पहली चीज़ जो आप एक चीज़ देखोगे, 12वां घर, 12th हाउस। आप चाहें तो एक आसान चीज़ हम बता दे रहे हैं, 12th हाउस की जितनी प्रॉपर्टी होती है आप गूगल कर लीजिए इसको, ठीक है, या आपको एक सबको बता रहे हैं, कुंडली दर्पण, हम इसकी फ़ोटो डाल देंगे, ठीक है। कुंडली दर्पण एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बेसिक्स है, इसमें आप जान सकते हो। 12th हाउस के बारे में पढ़ लें, ठीक है। 12th हाउस के बारे में पढ़े, इसका जो जो भी आपको फल्स देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको ठीक नहीं मिल रही हैं, ठीक है। ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरा, फिर आप 10th हाउस के बारे में पढ़ें। 10th हाउस 10th भाव, ओके, इनसे आपको फल नहीं मिल पा रहा है या कह लीजिए ठीक फल नहीं आ रहा है। आइए हम अब आपको बताते हैं ज़रा 12th हाउस से हम लोग क्या क्या देखते हैं, जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके, वो बता दें। एक तो हम लोग देखते हैं इससे फिज़िकल रिलेशनशिप या सेक्स कह लीजिए, ठीक है, फिज़िकल रिलेशनशिप। फिर दूसरा देखते हैं विदेश, ठीक है, विदेश देखते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ से आपका जो नेक्स्ट जन्म, पूर्व जन्म होगा, है ना, पूर्व जन्म, सॉरी, पूर्व जन्म की आत्मा गोचर होती है, यहाँ से आत्मा जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसके वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही नहीं हो रही, यहाँ पे से देखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं संन्यास, इसी घर से, 12वें घर से ही संन्यास देख लेते हैं। और जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी के जैसी चीज़ें होती है ना, एस्ट्रोलॉजी हुई, न्यूमरोलॉजी हुआ, फिर पामिस्ट्री हुआ, पेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी इसी घर से देखी जाती हैं, ओके। तो आप देखोगे कि इन सारी चीज़ों में से आपको जो सबसे पहली टॉपिक है उठाते हैं फिज़िकल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये ख़राब चीज़ें हैं तो इसमें ख़राब असर ही मिलेगा। फिर विदेश की बात करें तो क्योंकि ये ख़राब है और विदेश कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है तो विदेश की ओर भी ललायत करेगा। दूसरा, सन का ख़राब प्रॉपर्टी जो होता है ईगो, सन की प्रॉपर्टी होती है ख़राब। अब वही चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जिद आ गई है सूर्य की वजह से, तो यानी कि ये आपके में डीमेरिट बन गया अब ईगो, सन खराब होने की वजह से। दूसरा, और भी एक चीज़ देख लेंगे सन खराब होने की वजह से, शेयर मार्केट में लेके जाते हैं, ठीक है, और लॉस भी करवाते हैं। स्टार्ट में आपको लॉस देंगे ही देंगे, वैसे तो सारी चीज़ें देती ही हैं, सीखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको लॉस देखने को मिलेगा। अब आइए इनके जो 10th हाउस है, 10th हाउस जो होता है ये होता है आपका कर्म। ये 10th हाउस के बारे में हम लोग देखेंगे। 10th हाउस है ये। अब 10th हाउस से हमने बताया कर्म, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, देखिए कर्म के लिए मंगल बहुत अच्छे होते हैं, सूर्य की राशि बहुत अच्छी होती है,
यहाँ पे हर हम लोग को एक्टिव चीज़ें चाहिए होती हैं, गर्म चीज़ें चाहिए होती है, जैसे राहु हुए, ठीक है, शनि हुए, शनि तो कर्म के लिए जाने ही जाते हैं, फिर मंगल हुए, सूर्य हुए, है ना, ये लोग गर्म चीज़ें हैं। यहाँ पे ये लोग अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ से कर्म के लिए अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि इस घर का स्वामी ही खराब हो गया है तो अब इनको आलस आएगी। और एक और चीज़ आएगी, मंगल थोड़ा आलस कम करने की कोशिश भले कर ले, लेकिन एक प्रॉब्लम इनको आएगी, ये व्यर्थ के काम, ठीक है, व्यर्थ के काम में अपना समय खराब कर देंगे, ठीक है, ये तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसको सही करना ज़रूरी है, सूर्य की वजह से सही करना इसको ज़रूरी है। आइए दूसरी भी चीज़ देख लेते हैं, क्या है, आपका शुक्र खराब है। शुक्र खराब है, जैसे सूर्य नीच का है वैसे शुक्र भी नीच का है। तो अब आइए इसको भी चेक करते हैं। शुक्र नीच हुए हैं इस घर में, यह है इनकम। हाँ, एक चीज़ और, इनकम के लिए शुक्र ही जिम्मेदार होते हैं और शुक्र ही इस जगह पे जाके नीच के हो गए हैं, तो आपको इनकम में थोड़ा परेशानी देखने को मिलेगा, इनकम करने में। हाँ, एक और चीज़, यहाँ जब सूर्य है नीच के, तो यहाँ से इस घर में देख रहे हैं एक नंबर पे, एक नंबर में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, तो ये जॉब का सेक्टर है और जॉब के सेक्टर में सूर्य का प्रभाव दिख रहा है, कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस बना रहा है ना। पहली एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल गई है। लेकिन आइए अब इसको भी आगे पढ़ेंगे। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र नीच के हो गए, अब शुक्र के नीच के होने की वजह से क्या हो गया, इनकी जो दो राशियां होंगी, सूर्य को एक राशि है लेकिन शुक्र को दो दो राशियां मिली हैं। तो शुक्र की दो राशियां क्या है, एक 2 नंबर, एक 7 नंबर। 7 नंबर में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि यहाँ से खराब असर आ रहा था, तो कुल मिला के आपके 12वें घर पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, क्योंकि ये सूर्य और शुक्र दोनों ही कंडीशन में इस पर खराब असर देखने को मिल रहा है। आइए हम समझते हैं पहले अब इनके वो 3 घर जिसकी वजह से शुक्र के खराब होने की वजह से आपको असर खराब मिल रहा है। तो पहला ऑलरेडी हमने बताया, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप, खराब बात। फिर दूसरा, आप यहाँ से आएंगे इनकम, ये मेडिटेशन के लिए भी जाने जाते हैं। फिर यहाँ से आएंगे आपका इनकम, सोशल कनेक्शन, यहाँ से भी खराब रिजल्ट आ रहा है, इनकम में, सोशल कनेक्शन में खराबी दिख रही है। ओके, यहाँ से आ गया। आइए अब हम बात करेंगे 7th हाउस का। देखिए 7th हाउस भी एक तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप ही होता है। ये थोड़ा सा ये हस्बैंड के साथ आप समझ लीजिए, तो ये थोड़ा सा सही नहीं माना गया है। तो अगर हम 7th हाउस की बात करें और शुक्र की बात करें, शुक्र खराब है यहाँ पे, तो हम यहाँ से खराब असर देखेंगे। एक इस भाव का एक स्वामी कौन होते हैं आपके, स्वामी बोल दिया हमने। तो इसी हाउस से हम लोग एक और प्रॉपर्टी निकाल के लाते हैं, जो है इसी घर से हम लोग शादी देखते हैं। शादी में प्रॉब्लम, 2 नंबर यानी हस्बैंड के साथ ना पटना, क्योंकि यहाँ राहु भी बैठा है, झगड़ा दिखा रहा है, ठीक है, शादी में प्रॉब्लम दिखा रहा है, हस्बैंड के साथ दिक्कत, ठीक है, ये चीज़ तो आपको यहाँ से देखने को मिली। फिर उसके बाद से ये डेली इनकम में या डेली खर्च में भी आते हैं, तो यहाँ से दिखाएगा कि इनको कोई एक ख़राब आदत जो होगी उसकी वजह से खर्च भी बढ़ेंगे। और यहाँ इनकम में दिक्कत दिखा रहा है, इकोनॉमिक दिक्कत दिखा दे रहा है आपको। चलिए, इसके अलावा हम आएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको ज्ञान भी देखना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब भी देख रहे हैं ना, तो हमको भी देखना है कि ज्ञान की बात करते हैं। D24 जो चार्ट होता है, डिविजनल चार्ट, वो भी ज्ञान होता है, ठीक है। बट हमने किसी भी वीडियो में डिविजनल चार्ट पढ़ने को नहीं बताया है, और ना आगे भी अब देखेंगे जब बेटर लगेगा कि हाँ आप लोग सब लोग बहुत ट्रेंड हो गए हैं, खैर तो हम लोग आगे जाएंगे। अभी देखते हैं, सूर्य ने प्रॉमिस किया गवर्नमेंट जॉब को। अब हम देखेंगे कि क्या सारे फुलफिल हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वाले कनेक्शन। लग्न का कनेक्शन मंगल, ठीक है, उसकी राशि में बैठा हुआ है, मंगल सूर्य की राशि में बैठा है, गुड, वेरी गुड। सूर्य कंडीशन भी सही कह रहा है, ठीक है। फिर आते हैं जुपिटर, बहुत बढ़िया, जुपिटर मून के साथ है, मतलब ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन माना जाता है। ओके, ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन माना जाता है, यानी आपके परिवार में दिखा रहा है एक बहुत अच्छा ज्ञानी, कोई बहुत अच्छा पूजा पाठ करने वाला है कोई दिखा रहा। फिर उसके बाद पैसे में भी अच्छा दिखा रहा
है ना। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल रहा है। आइए उसके बाद देखते हैं इनका दृष्टि आया है यहाँ पे। ये भी किसी चीज़ के डीप में जाने के लिए इस घर को देखा जाता है। तो आप पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस है ना। अब आइए लगन को देख लेते हैं। लगन क्यों? क्योंकि लगन से ही पता चलता है आप कितना किसी एक काम में रुकेंगे या बहुत काम करेंगे। लग्न की डिग्री देखिए 27 है। ये एक थोड़ा सा हम लोग को बेटर करने की ज़रूरत है। तो लग्न के स्वामी को यानी 8 नंबर को यानी मंगल को हम लोग अच्छा करेंगे। अच्छा करने का मतलब होता है कि मंगल को बीज मंत्र से या किसी भी चीज़ से, स्टोन से, क्योंकि वो तो सेपरेट बैठे हुए हैं, एक घर बस इनका ठीक नहीं, बट इनको भी पहना जा सकता है। मंगल का आप स्टोन पहन सकते हैं। ये एक आपको देगा। कभी भी किसी भी नीच का स्टोन ऐसे नहीं पहना जाता है ना। तो यहाँ से आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाते हुए ये कुंडली दिख रही है अगर आप मेहनत करेंगे तो। मेहनत की इसलिए क्यों बोला हमने, अगर करके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे हमको चाहिए थे यहाँ कर्म में। मंगल बहुत बढ़िया बात है, मंगल है बहुत अच्छी बात है, और सूर्य की राशि में है, ये भी कर्म के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसके स्वामी जो नीच के हो गए हैं कर्म करने में कमी कर रहे हैं। आइए अब हम एक और चीज़ देखेंगे 5वें नंबर 5th हाउस में, जहाँ से पढ़ाई भी देखी जाती है, एज ज्ञान भी देखी जाती है, हिडन टैलेंट भी देखा जाता है। वहाँ पे शनि और केतु है। आपको मालूम होगा जहाँ पे भी शनि और केतु साथ बैठते हैं वहाँ से दुख निकल के आता है। 5th हाउस से लव भी देखते हैं, ठीक है। तो लव आ गया, एजुकेशन आ गया, हिडन टैलेंट आ गया। हिडन टैलेंट को यहाँ से हटाते हैं क्योंकि अभी आप पता नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से ऐसे इसका रिजल्ट शनि के साथ आएगा। तो यहाँ से और यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से आपको बेटर रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके लाइफ में लोग खराब आ रहे हैं, यानी लव खराब आ रहा है, ठीक है। यहाँ से दिख गया। दूसरा, रिश्तों में प्यार में कमी दिखेगा। तीसरा, एजुकेशन में किसी न किसी तरीके का रुकावट आएगा, यहाँ आपको देखने को मिला। अब 2 प्रॉब्लम्स के साथ आपको गवर्नमेंट जॉब निकालने हैं। 2 प्रॉब्लम्स क्या बताया हमने? पहली प्रॉब्लम तो यही आपको दिख रही है, किसी वजह से रुकावट आ जा रही है, कर्म में कमी हो जा रही है यानी आलस हावी हो जा रहा है, और लग्न की डिग्री कम होने की वजह से एक काम में नहीं रुक रहे आप। इन तीनों पे मैनेज करिए और आगे बढ़िए। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हैं, गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। बात करते हैं शुक्र को ठीक करना है या सूर्य को ठीक करना है। तो जब शुक्र को सही करना होगा, बीज मंत्र सबको बता रहे, बीज मंत्र पढ़ने पे सब कोई जोर दिया करे। बीज मंत्र से प्लैनेट को सही किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो गए आपके, इससे पहले भी हमने आपका देखा है चार्ट और बताया भी है। और जब तक आप इन दोनों को ठीक नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपके 3 से 4 घर खराब रिजल्ट दे रहे हैं। एक देखो आप यहाँ पे फिर से दिखा दे रहे हैं, एक ये घर, एक ये घर, एक ये घर और एक ये घर, ये खराब रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम लोग को ठीक करना होगा ना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। चलिए 9 मास की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा, चंद्रमा का कंडीशन अच्छा हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा का कंडीशन अच्छा हुआ है, तो आइए एक बार देखते हैं। चंद्रमा की भाग्य, चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी आपको मेहनत करना है और रिजल्ट लाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। चलिए अनुप्रिया जी का है ये चार्ट। चलिए आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी जोड़ सकते हैं। ये अब एक और चार्ट देखा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आज ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फिर से। तो ये कीर्ति जी का, चलिए कीर्ति जी का नाम है कोमल, 90 में है, दिल्ली से है। चलिए इनका करियर के बारे में देखना है, आइए इनका बनाते हैं चार्ट। ये है कोमल जी का चार्ट। आइए कोमल जी का चार्ट बहुत बढ़िया। ये क्या हमने आपका चार्ट देखा था क्या, ऐसा लग रहा है। ये देखिए बहुत बढ़िया। देखो हमने जब भी किसी का चार्ट देखा है आप लोगों को सबको बताया है कि बृहस्पति
और इन्हीं को जुपिटर कहते हैं, इन्हीं को गुरु कहते हैं। इनका ठीक होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस, ज़रूरी नहीं कि आपको भी अध्यात्म अच्छा लगे, धर्म अच्छा लगे, मानसिक शांति अच्छा लगे। कुछ लोगों को सिर्फ पैसा अच्छा लगता है, उनके लिए नहीं कह रहे, लेकिन हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बृहस्पति है। और इनका बृहस्पति बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा होने से क्या होता है, इस घर से अब अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर इनके जो 2 राशियां हैं, एक ये और एक ये, इन 2 घरों से अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, ये तो आप जान जाए, जब कोई बहुत अच्छा होता है तो उनकी राशियों से अच्छा रिजल्ट आता है, खराब होता है तो खराब रिजल्ट आता है। अब आइए इनकी कुंडली को देखते हैं। इन्होंने पूछा करियर के बारे में। D10 डिविजनल चार्ट से करियर देखते हैं। हम इसी से देखेंगे, इसी से बताया जाएगा, 9 मास की हेल्प लेके भी बताया जाएगा। ओके, तो चलिए बताते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले कि इनके चार्ट में कौन से प्लैनेट सबसे प्रभावी हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनका गुरु सबसे प्रभावी है। कंसल्टेंसी, टीचिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि आपके 6ठे घर में और लग्न में किसका प्रभाव है। यहाँ पे देख रहे हैं कि केतु का प्रभाव है। केतु की दृष्टि आ गई यहाँ से। केतु की दृष्टि काउंट करना आपको पिछली बार भी बताया था। आप ऐसे जाएंगे, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं। 9वां नंबर, यहाँ केतु की दृष्टि आ गई। इसके अलावा शनि की दृष्टि आ गई। शनि की दृष्टि आ गई, केतु की दृष्टि आ गई। शनि की दृष्टि लग्न पे भी आ जाएगी। यहाँ इनकी 10वीं दृष्टि आएगी शनि की। उसके अलावा ठीक है, बस इनकी ही आ रही है। यानी आपके कर्म में, यानी आप जो काम करोगे, जो जॉब करोगे, जो करियर होगा आपका, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका शनि का देखने को मिलेगा, जुपिटर का देखने को मिलेगा क्योंकि वो उच्च के हैं। शनि का और जुपिटर का देखने को मिल रहा है। और हाँ, केतु, ये 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। आइए अब इसको थोड़ा समझते हैं। जुपिटर जो है वो कंसल्टेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्क कंसल्टेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे वर्क जिसमें कंसल्टेंसी हो, टीचिंग हो, ये सारा चीज़। अब क्योंकि यहाँ शनि है जो लेबरस वर्क बताते हैं, मेहनती काम होगा, तो आप कुछ लोगों को लीड कर सकते हो। ये ग्रुप वर्क में भी काम करते हैं, लेबर ग्रेड को डील करना, है ना। और एक क्या होती हैं जो गांव आंगनबाड़ी टाइप का काम। तो ऐसे काम जिसमें कि आप कुछ मेहनती लोगों को लीड कर रहे हैं, ये हो गया शनि का। फिर केतु क्या करते हैं। केतु तो खैर थोड़ा मेडिकल से जाते हैं, मेडिकल में भी जाते हैं क्योंकि चीर फाड़ के लिए जाने जाते हैं केतु को। और पताखा के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र में धीमे धीमे ये ग्रोथ दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये केतु का होता है, पताखा के लिए जाना जाता है उस क्षेत्र में, फिर अच्छा करते हैं। ये जॉब वाला एरिया में आपका शनि जुपिटर केतु काम कर रहे हैं। अब आपने पूछा करियर के बारे में, तो हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल है गवर्नमेंट जॉब। जुपिटर ने प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है, जुपिटर ने प्रॉमिस कर दिया गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ से देखेंगे कि भाग्य में सूर्य देख रहे हैं, ये भाग्य है, भाग्य में सूर्य यहाँ से देख रहे हैं, साथ में शुक्र भी देख रहे हैं, साथ में मरकरी यानी बुध भी देख रहे हैं। अब यहाँ बात एक चीज़ आ रही है कि चंद्रमा है। जब भाग्य में चंद्रमा हो तो चंद्रमा जो होते हैं भाग्य में बहुत बेटर रिजल्ट देते नहीं दिखे हैं। इनकी डिग्री कम है और 3 नंबर यानी मिथुन में भी हैं। तो लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या दिख रही है आपको कि सूर्य देख रहे हैं, भाग्य को उज्जवल
कर दिए, चमका दिया। फिर शुक्र भी देख रहे हैं, यानी भाग्य में वैभवता भर देते हैं। फिर मरकरी भी देख रहे हैं, यानी बुध, बुध की ये राशि ही है, तो यहाँ से आप भाग्य को भी बेटर रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। तो हमने देखा कि आपका पढ़ाई के जुपिटर की वजह से पढ़ाई हो जा रही है, बढ़िया बात है, पढ़ाई कर रहे हैं आप। लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है, कांस्टेंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लंबा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए वेरी गुड। अब आ गए हैं यहाँ से सूर्य का कंडीशन। तो भाग्य में चंद्रमा होने से डिले होंगे, लेकिन फिर मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों हेल्प कर रहे हैं आपको। ओके, यहाँ से आपको दिख रहा है। आइए, अब स्वामी है आपके इसके जुपिटर। जुपिटर स्वामी है आपके, ये है ना, ये हमने इसको बीच में क्यों कर दिया वो भी एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। पहले ऐसे था, लग्न यहाँ पे था और 7 नंबर यहाँ था। ये घर है जो आपका जॉब का है, यहाँ 12 नंबर लिखा है। इसको हम लेके यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इसके अराउंड कुंडली बना देंगे। ठीक है, अब हम इसको केंद्र लेके कुंडली बना दिए हैं। ये एक्चुअल में आपका छठा घर है जो यहाँ था, इसी को हमने यहाँ कर दिया है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो ये आपके जॉब के बारे में बता रहा है। और एक और तरीका होता है, नौमांस में जाइए और नौमांस में आप उनका कनेक्शन देखिए। जो वहाँ के स्वामी थे, कौन, 12 नंबर जुपिटर। जुपिटर यहाँ बैठे हैं शुक्र के साथ, यानी लग्न और ये, ठीक है, बैठे हैं। और इन पे और कोई दृष्टि बन रही क्या? केतु की दृष्टि भी बन रही है, जैसा कि पहले भी था। और कोई? तो क्लियर सी बात है, जुपिटर और केतु ये धार्मिक हो जाता है ऐसे। लेकिन शुक्र जो आ गया है, वीनस, ये आपको कंप्यूटर यूज़ करवाने को कह देगा। ठीक है, जुपिटर शुक्र कंप्यूटर यूज़ करने को कह सकता है, मतलब ऐसे जॉब होंगे जिसमें आपको कंप्यूटर यूज़ करने को पड़े। और जुपिटर कंसल्टेंसी है, बहुत मेहनत नहीं करने को देते हैं, ये अच्छी बात होती है जुपिटर का होना। केतु आपको मेडिकल भी दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के बहुत अंदर जाने को दे सकते हैं, डाटा टाइप में काम है, ये चीज़ अच्छी है। अब बहुत अच्छी बात यह है कि केतु का कनेक्शन सूर्य से हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्लियर है, जो पहले हम लोगों ने निकाला था लग्न से कि आप पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है, केतु का, जुपिटर का, शनि का, है ना। शनि लैब्रस वर्क के लिए जाने गए हैं, और क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो खुद शुक्र है, 7 नंबर मतलब शुक्र, तो इसका मतलब क्लियर है, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस दिख रहे हैं और मेहनत के साथ दिख रहे हैं। और जुपिटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते दिख रहे हैं, जुपिटर। बाकी केतु और शनि भी हैं, लेकिन जुपिटर क्योंकि बहुत अच्छे हैं, तो आपका जो काम होगा वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड होगा, गाइडेंस से रिलेटेड होगा, टीचिंग से रिलेटेड होगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट रिक्वेस्ट देखते हैं। आइए देखते हैं और भी लोगों का चार्ट। तो यहाँ देखेंगे दीपकर जी, इनका डिटेल है और इनका क्वेश्चन जो है करियर के बारे में है, इनकम, करियर, स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब जो क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट हाउस में लगन के स्वामी ही बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। डिग्री भी लगन की अच्छी है, और जो जॉब का घर है वहाँ पे खुद सूर्य बैठे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक ये बहुत अच्छा इंडिकेशन आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। चलिए ये तो हो गया। अब आइए देखते हैं उसके बाद से, गवर्नमेंट जॉब के बाद से इनका करियर के लिए। चलो ये करियर तो यहाँ क्लियरली दिख गया, आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब आते हैं इनका, देखते हैं
देखिए चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हेल्थ को लेके ध्यान रखेंगे, सीज़न चेंज होगा, तबीयत खराब होगा। शेयर मार्केट, देखो शेयर मार्केट के लिए हम लोग को देखना रहता है इनकम सडन होने वाली चीज़ें, ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए। राहु कहाँ है? ये राहु यहाँ पे है, आपके कर्म भाव में है। इसके स्वामी शुक्र हैं जो आके डेली वे में बैठे हुए हैं। लग्न, इस लगन में लग्न को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। ये मंगल की नीच दृष्टि है यहाँ पे, हालांकि यहाँ चंद्रमा स्वग्रही होके बैठा है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ केतु की दृष्टि आ रही है और चंद्रमा भी है, तो इस घर में आप देखेंगे थोड़ा सा कहा जा सकता है कि हाँ आप शेयर मार्केट में कर सकते हो, और थोड़ा ध्यान तो लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक नीच मंगल की भी दृष्टि आ गई है इस पे और केतु की भी, तो ये दोनों यहाँ पे आपको लॉस तो करवाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देके लेकिन कर सकते हो, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा भी है। इनकम के स्वामी जो होते हैं आपके यहाँ से देखे जाते हैं, यही लाभ कराते हैं, वो आके सप्तम में बैठे हैं। सप्तम डेली वे डेली के किए गए कामों में से देखा जाता है, तो ठीक है। अब हम देखेंगे जरा आपके एक चीज़ देखेंगे आप, चतुर्थ भाव में शनि और केतु दोनों आ गए हैं, ये अच्छे तो होते नहीं। अब शनि केतु दोनों साथ है, तो चतुर्थ भाव से होने वाली चीज़ें इनको थोड़ा परेशान कर रही हैं। प्रॉपर्टी, ये हो गया प्रॉपर्टी, फिर माँ, फिर सुख भाव, ये चीज़ें थोड़ी आपको परेशान करती दिख रही हैं यहाँ से। अब देखते हैं, देखिए पंचम में भी मंगल बैठा है कि मरकरी के साथ, बहुत अच्छी बात है कि इसको जुपिटर देख रहा है। स्वामी आके यहाँ बैठ गए हैं, गुड यार, ये तो किसी की लाइफ में आने का इंडिकेशन होता है। एक और चीज़, वैसे ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी के लिए पूछ रहे थे, तो हमें एस्ट्रोलॉजी के लिए यहाँ पे कोई वो प्लैनेट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपका मन तो दिख रहा है हमको, इसीलिए शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी में मन जा रहा है आपका, दिख रहा, और जुपिटर की वजह से भी बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है आपका। जुपिटर लग्न में है, वो भी वक्री होके बैठा है, स्वग्रही और वक्री दोनों ही है, तो ये पावरफुल हो जाता है। इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति देना, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट देना, ये तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये नीच का मंगल की दृष्टि भी है इस पे, आप सीख तो सकते हो, एस्ट्रोलॉजी आएगा। लॉ से रिलेट करता हुआ भी कुछ आप करोगे। ओवरऑल देखिए, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में दिखा तो रहा है, ठीक है, कनेक्शन अच्छा दिखा रहा है आपका। जो जुपिटर है, स्वग्रही जुपिटर बृहस्पति, वो उच्च के वक्री हो गया है, तो पावरफुल हो गया है, और वो उन्होंने भाग्य भाव में देख लिया है, एक अच्छा इंडिकेशन है। फिर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं स्वग्रही होके, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अब यहाँ पे हम लोग को शनि भी मिल जाते तो और अच्छा रहता, बट ठीक है, इतने लोग हैं और ये दिखा रहे तो जानकारी हो जाएगी आपको। इनकम के लिए नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जैसे शेयर मार्केट के साथ आ रहा है वैसे ही इसमें भी आ रहा है, और एस्ट्रोलॉजी से इनकम नहीं करवानी चाहिए, वो सूट नहीं करता,
और ये ज्ञान ऐसा नहीं है जिससे आप पैसा कमाएं, ये बस दूसरों की हेल्प करने के लिए होता है। आप अपना एक प्रोफेशन रखिए, इसको हॉबी बना लीजिए बस, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो देखा जाए आपके जो टोटल क्वेश्चन थे, यस लव के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। सप्तम के स्वामी आके प्यार वाले घर में बैठ गए हैं और यहाँ शुक्र है जो कि आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कर देते हैं ऐसा, ये लव मैरिज के चांसेस अच्छा बना रहे हैं। चलिए उसके अलावा और प्लस इनका यहाँ पे दृष्टि भी आ जा रहा है। मंगल जो है बस ये थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको। ओवरऑल ये एक लव मैरिज के लिए अच्छा इंडिकेशन है। करियर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के आपके बहुत अच्छे चांस दिख रहे हैं, बहुत अच्छे चांस है, इसलिए इस पे ढीले नहीं बनिएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए ढीला मत होइएगा और गवर्नमेंट जॉब लेने की पूरी कोशिश कीजिए। ओके, ये हो गया दोनों चीज़। शेयर मार्केट के लिए हमने बताया कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा शेयर मार्केट को समझ के। अष्टम और नवम यहाँ से देखिए एस्ट्रोलॉजी के लिए देखा जाता है, तो यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा है कि जुपिटर की दृष्टि है यहाँ पे, और यहाँ मंगल की है, और लेकिन नीच मंगल, क्योंकि 4 नंबर में ख़राब होते हैं तो मंगल की दृष्टि आने की वजह से थोड़ा यहाँ लॉस दिखा रहा है। ओवरऑल अच्छा चार्ट है, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल भी गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट है वानी जी का, ठीक है, इनका क्वेश्चन भी देख लीजिए। बच्चे के लिए, जैसे हमने पहले बताया, बच्चे के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मंगल, फिर उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कह रहे हैं, ठीक है, और रिश्तों में देवरानी से रिश्ता, ठीक है, ये 3 चीज़ है। चलिए इनका देखते हैं, चार्ट बनाते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ वानी जी का ये चार्ट है। सबसे पहले आपको पता होगा मंगल नीच का नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे मंगल 4 नंबर में ख़राब हो जाते हैं, और मंगल की डिग्री क्या है, 29। तो यहाँ ऑलमोस्ट आप देखोगे कि मंगल 29 डिग्री है, 29 के बाद 30 आएगा, यानी इधर आ जाएंगे मंगल, और मंगल 4 नंबर में क्या होते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो यानी आपका मंगल इसका कारक बन गया है संतान प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम इन्हीं से हो रही है मतलब। अब 5वें घर को देखते हैं, संतान है ये, यहाँ पे देखेंगे आप ये लोग देख रहे हैं, ये भी एक रीज़न होता है प्रॉब्लम होने का। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको जुपिटर भी देख रहे हैं, और यहाँ से मरकरी और मून मतलब बुध और चंद्रमा, ये भी दोनों देख रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, ठीक है। तो आपको मंगल का एकदम मन लगा के पूजा पाठ करना है हनुमान जी का, और इनका बीज मंत्र पकड़ना है, करते रहेंगे डेली 108 बार बीज मंत्र। ये आपको प्रॉब्लम क्योंकि क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात देखते हैं, ये आपका बीमारी का घर है, बीमारी के घर में शनि की दृष्टि आ गई है, केतु की दृष्टि आ गई है, मंगल की दृष्टि आ गई है। अब इन लोगों की दृष्टि की वजह से लो ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, मंगल और शनि दिख रहा है ना। केतु की वजह से एक कोई ऑपरेशनल वर्क हो जाए, मतलब कुछ ऑपरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट में इन्फेक्शन या चेस्ट में कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ क्योंकि राहु बैठा है तो राहु दिखाता है आँख कान गला मुँह, ठीक है, तो दिक्कत यहाँ आएगा हेल्थ से रिलेटेड। इसको सही करने के लिए जैसे हमने कहा वही सेम चीज़ आपको करना है। शनि का बीज मंत्र पढ़ेंगे, आपने मंगल का पढ़ा ही, मंगल बीज मंत्र हो गया, और फिर शनि बीज मंत्र। ये शनि करेंगे तो यहाँ शनि की दृष्टि की उपाय होने लगेगा, मंगल की तो दृष्टि का आपने उपाय कर लिया मंगल बीज मंत्र से। अब एक केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके लिए
थोड़ा आप जैसे धार्मिक होंगे, विष्णु जी की पूजा करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक होने लगती है। वैसे अभी ज़रूरी है क्योंकि आपके भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिल पा रहा है। भाग्य के स्वामी मंगल है और वही यहाँ से देखिए अब खराब होते दिख रहा है, तो फल नहीं आ पा रहा है। सेम ऐसे ही आपके चेस्ट वाले एरिया में माता, सुख, प्रॉपर्टी, यहाँ से भी आपको फल नहीं आ पा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप बनाएंगे, दिख रहा है यहाँ पे शनि है और शुक्र देख रहे हैं, इस केस में लोग बनाते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो स्वामी कौन है? सूर्य। आके लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में सूर्य जो है मंगल के साथ बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात हो गई। स्वामी जो है जॉब के घर के सुख में आके बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। तो क्लियर का इंडिकेशन दिख रहा है और लग्न की डिग्री भी अच्छी है, इंडिकेशन दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब का। भाग्य में भी आपके गुरु आके बैठे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। तो क्लियर इंडिकेशन है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो, तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब निकाल लेंगे आप। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं तैयारी करके। आइए उसके बाद देखते हैं आप रिश्तों के बारे में, जो आपने देवरानी के बारे में पूछा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक आपके बता रहा है, जब कभी सूर्य मंगल के साथ हो जाए और लग्न में सूर्य का राशि है, क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि आप में ईगो प्रॉब्लम आएगी, आप में ईगो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है दूसरों के साथ रिश्ता संभालने में, और ये आपको दिख रहा है, क्लियर इंडिकेशन है। फिर शनि की दृष्टि आ गई है 10वीं आपके ही ऊपर, इन दोनों की वजह से आप, और एक और चीज़ देखिए यहाँ केतु है जहाँ मंगल की भी दृष्टि बन रही है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि आप बात करने में भी तेज है। केतु की वजह से दुखी हो जाते हैं लोग आपकी बातों की वजह से, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है लग्न पे, तो आप मुंह पे सच बोलने वाले हैं। फिर आपका मंगल जो है सूर्य के साथ है, इस वजह से ईगो है ना, ईगो है जो लोगों को देख के ही लग जाता होगा, बातचीत करने में पता चल जाता है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपने सन को बढ़िया बनाना है। ठीक है, तो सन को अच्छा बनाने के लिए आप खुद समझदार हैं, टाइम टेबल फॉलो करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, शांत रहने की जितनी हो सके कोशिश करनी है, तुलसी का माला पहनना है। वैसे तुलसी का माला अभी ना पहने आप, पहले बच्चे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद करेंगे। तो तुलसी का माला भी नहीं पहनेंगे, शांत प्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको पहनना चाहिए। लेकिन अभी आप सिर्फ उनका सूर्य जी को पानी दे सकते हो, सूर्य जी का पूजा कर सकते हो और खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पोलाइट रहने की पूरी आपको गुस्सा दिलाएंगे ये, जैसे कोई भी चीज़ जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए वो ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के आपके स्वामी है लग्न के, और वो जाके लाभ भाव में बैठे, लाभ तो देंगे। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे सूर्य जो है चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो जब सूर्य चंद्रमा के साथ होते हैं तो ये असमंजस की स्थिति क्रिएट करते हैं, आप डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम फील करोगे। ठीक है, हाँ ना की स्थिति में बना रहेगा आपका डिसीज़न, क्योंकि दोनों की डिग्री भी बहुत ज़्यादा 10-10 डिग्री पे दोनों, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी सब आपके चार्ट में बढ़िया है, प्रॉपर्टी आप बनाएंगे दिख रहा है, इनकम में भी अच्छा दिख रहा है कि आप इनकम करेंगे, लगने जाके लाभ भाव में बैठ गया है। ठीक है, और जॉब के घर का स्वामी सुख भाव में बैठ गया है, बहुत अच्छी बात है ये। भाग्य में आके जुपिटर बैठ गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। मंगल का बस आपको उपाय करना है, क्योंकि मंगल आपके ठीक नहीं है, जो कि रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।